हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं मैं कि प्लीज एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज। जो भी अटेंड कर रहे बैच, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस ताकि बैच शुरू करें। ठीक है, आज भी काफी क्वेश्चंस लेंगे और वो क्वेश्चन के आंसर्स प्रॉपरली सॉल्व करके सारे के सारे लोगों को तुम्हारे जो भी आंसर्स आएंगे वो टाइप करके भेजो। ठीक है, ओके। तो कल जो है, कल ये 5 क्वेश्चन दिए थे, तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए क्या आप लोगों ने? इसके आंसर्स आएंगे आपके? ओके, तो अगर सॉल्व किए हैं तो एक एक करके मुझे बताओ आंसर्स क्या आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो क्या आता है फर्स्ट क्वेश्चन का? एक्स की वैल्यू क्या आती है? 15। अच्छा, वेरी गुड यार। 45, 15, 45। फर्स्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर आता है, देखो इसमें बोला उन्होंने tan 3x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो तुम्हारे टेबल में देखो वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू 15 करेक्ट है, जिसका भी आंसर 15 आया आंसर सही है। देखो यहाँ पे साइन 45 उन्होंने दिया है tan 3x इज इक्वल टू साइन 45। साइन 45 मतलब 1/√2 इंटू कॉस 45 विच इज 1/√2 प्लस साइन 30। साइन 30 इज 1/2, तो ये आएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ये वैल्यू आती है 1। ठीक है, मतलब ये सॉल्व करके आंसर आता है मेरा 1। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आंसर आता है 1। मतलब tan 3x की वैल्यू 1 है, तो ये देखो कि कौन से tan की वैल्यू 1 है। तो tan 3x इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसमें एंगल देखो क्या है, एंगल 3x है, एंगल x नहीं है। तो 3x है तो यहां से x की वैल्यू आ जाएंगी 45/3 विच इज 15 डिग्री। ओके, सेकंड का आंसर बताओ। चलो जिन्होंने सॉल्व किया है सेकंड का आंसर बताओ। 60, 30, 61, 30। ओके, वेरी गुड यार, सबका सही है। तन्वी, नशरा, भूमि, गायत्री। ओके, पल्लवी, नाहिद। ओके, वेरी गुड। सात्विक नहीं, वो आंसर नहीं है, थोड़ा गलत हो गया। एक्स की वैल्यू तूने 2x की वैल्यू निकाली है, 2x की वैल्यू नहीं पूछे उन्होंने, x की वैल्यू पूछी है। 2x की वैल्यू इसमें आती है 30 डिग्री। इसे सॉल्व करो तो 2x की वैल्यू आएंगी 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आएगा 15 डिग्री। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट अप करो प्रॉपरली, सारी की सारी वैल्यूज पुट अप की तो x की वैल्यू 15 आएंगी। ठीक है, ओके। थर्ड का आंसर ओके, पल्लवी, नशरा, श्रेयस सही है, अथर्व करेक्ट, नाहिद सही है तूने। ओके, नाहिद ने आंसर 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? 30 सही है, आमिरा सही है, कृष्णा इज करेक्ट, अथर्व इज करेक्ट। ओके, ठीक है तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 डिवीजन में लेके गए तो ये आएगा 1/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट आता है 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा, ये देखो कि कौन से साइन की वैल्यू 1/2 है, वो आती है 30 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ठीक है, फोर्थ का आंसर सर 30 डिग्री है, फोर्थ का आंसर भी 30 डिग्री आता है, सही है। फोर्थ का आंसर भी तुम्हारा 30 डिग्री आना चाहिए। भूमि सही है, साक्षी इज करेक्ट, पल्लवी, अथरा, अरे वाह, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? भूमि, नशरा, तन्वी करेक्ट, श्रेयस करेक्ट है। ओके, तो यहां से देखो 3 tan 5 थीटा इज इक्वल टू 3 आएगा, तो ये 3 डिवीजन में लेके जाओ तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू आएगा 3/3 विच इज 1। तो कौन से tan की वैल्यू 1 है? 45 डिग्री, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो काफी सारे चैप्टर्स में आएंगे।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं। अब तुम में से क्या कोई बता सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या रहते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सही है अथर्व, ओके। रोहन सही है? नहीं, कृष्णा, अशरा सही है, अमीरा सही है, वेरी गुड। भूमि इज करेक्ट, अक्षर इज करेक्ट, ओके, बढ़िया, सभी को पता है। यार तुमको सभी पता है तो मेरी जरूरत ही क्या है, तुमको सभी पता है तुमको, वेरी गुड। तो आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब जिनका सम 90 डिग्री है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे अभी। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अब जैसे अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसे ऐड करने पे 90 डिग्री आएंगी वैल्यू? ओके, कृष्णा, अथर्व, श्रावणी, अमेरा, भूमि सही है, ओके। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है 80 डिग्री। सही है। 20 का क्या आएगा? गुंजन करेक्ट है, दिया करेक्ट है, ओके, सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। इसका आएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब बताओ 34 का क्या आएगा? सही है, ओके, वेरी गुड। इसका आंसर आता है 56 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री का क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? श्रेया नहीं, श्रेयस करेक्ट है, ओके। नहीं 27 नहीं, 47 नहीं, इसका आंसर आता 37। ठीक है, और मैं स्पेसिफिकली ये पैर पे ध्यान देने को बोलूंगा। ये जो पैर है मेरा 53 और 37 का, उसका रीजन ये है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सी बार ये रिपीट होगा 53 37। ठीक है, तो चलो जाने दो। मैथ्स पे ध्यान देते हैं। ओके, तो अब जिनका सम 90 डिग्री है उनके बीच में रिलेशन क्या है ये मुझे देखना है। तो अब इसके बीच में रिलेशन क्या आता है? तो अब देखो, अगर सपोज मैं ये बोलूंगा कि अगर जो तुम्हारी वैल्यू है, जैसे sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या आती है? sin 30 है 1/2, और 1/2 वैल्यू ये किसकी आती है? ये आती है cos 60। ठीक है, उसके बाद cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की वैल्यू क्या आती है? cos 30 की वैल्यू आती है √3/2, और यही सेम वैल्यू sin 60 की भी है। ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखो, यहां से 30 डिग्री और 60 डिग्री देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में तुमको रिलेशन क्या दिख रहा है कि एक का साइन और दूसरे का कॉस, एक का साइन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस सेम रहता है हमेशा। ठीक है, दैट इज द वैल्यू, एक का कॉस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन ये सेम रहेगा। तो यही सेम लॉजिक से आई विल राइट फर्स्ट फॉर्मूला, वो है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा मतलब वो गिवन एंगल। ठीक है, सेकेंड, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आता है साइन थीटा। ठीक है, एक का कॉस दूसरे का साइन, एक का कॉस मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन। अगर tan आया तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आता है कॉट थीटा। ओके, उसके बाद आता है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा
अब कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। बाद आते हैं फिफ्थ पे, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड लास्टली कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये है फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने में, बस ये याद रखो कि एक का साइन मतलब दूसरे का कॉस होता है, एक का कॉस मतलब उसका साइन, टैन कॉट। ठीक है, ये रिलेशन ऐसे सेपरेटली लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, एक बात ध्यान रखो आप कि जब भी आपको साइन से कॉस में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे हम आगे जाके। बस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद रखो, ये जो फॉर्मूले जितने भी ये याद रखो। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन 40 डिग्री, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएंगी, साइन 40 डिग्री की वैल्यू अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 40 का 50 है, तो साइन 40 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं अब कुछ एंगल्स और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दूंगा, तुमको बताना है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या आएगी, मतलब साइन कॉस टैन कॉट क्या आएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अगर मैं ये दूं तुमको कॉस ऑफ 70 डिग्री, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएंगी, सही है, ओके ओके सही है, वेरी गुड। नहीं 30 नहीं आता है, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल टू आ जाएंगी साइन 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोसेक ऑफ 42 डिग्री, ये वैल्यू किसके इक्वल आएंगी, हाँ गायत्री, श्रेयस, प्रज्वल, अथर्व सही है, प्रणव नहीं, भूमि सही है, ओके। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 48, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू सेक ऑफ 48 डिग्री। उसके बाद अगर मैं लिखूं कॉट ऑफ 15 डिग्री, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएंगी, ओके, कृष्णा, चिरायु, रोहन, नशरा सही है, गौरव सही है, ओके वेरी गुड। तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है 75 डिग्री, तो कॉट 15 डिग्री विल बी इक्वल टू tan 75 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कि जब भी आगे जाके देखो वैल्यूज जो है, वैल्यूज हमेशा आपको सिर्फ 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये 5 ही एंगल्स की वैल्यूज पता है आपको। इसके अलावा अगर कोई भी एंगल आया, देखो जैसे अगर 40, 70, 42, 15 ऐसा कोई एंगल आया, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा एंगल्स के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन आएगा, और जनरली वो रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही होता है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से देखो उसे। इवेल्युएट cos 37 अपॉन sin 53, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन में मैं कहना क्या चाहता हूं पहले वो सुनो, ये वैल्यू तो आराम से आ जाएंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसमें एंगल्स देखो कौन से आए, एंगल्स आए 37 एंड 53, तो आपको ये पता चाहिए कि अगर ऐसे वियर्ड एंगल्स आए ना, ये थोड़ी वियर्ड एंगल्स है जिसकी वैल्यू मुझे आखिरी तक पता नहीं चलेंगी। फिजिक्स में उसे कंसिडर करते हैं वैल्यू, लेकिन मैथमेटिकली तो इसकी वैल्यू नहीं निकलती एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, cos 37 की भी वैल्यू पता नहीं है, sin 53 की भी वैल्यू पता नहीं है, तो हमेशा तुमको एंगल्स के बीच में रिलेशन ही देखना पड़ेगा ऑलवेज। तो इसमें एंगल्स कौन से हैं 37 एंड 53, तो इसके बीच में अगर तुम लोगों ने रिलेशन देखा तो तुमको ये पता चलेगा कि ये जो है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर है तो एक का साइन मतलब दूसरे का कॉस होता है,
तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर के एंगल को ही कन्वर्ट करूंगा। तो cos 37 विल बी इक्वल टू उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन, मतलब साइन 53। तो ये वैल्यू साइन 53 डिग्री की इक्वल आएंगी अपॉन साइन 53 डिग्री। ये कैंसिल होके आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर आता है 1। ठीक है, ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। साइन 39 माइनस कॉस 51। ये तो इजी है, ये तो आ जाएगा तुमको। चिरायु सही है, खुशी इज करेक्ट, रोहन सही है। ओके, अब इसमें भी, ये क्वेश्चन में भी देखो 39 एंड 51 दिया है, तो ऑब्वियसली उसके बीच में रिलेशन होगा कोई ना कोई। तो 39 एंड 51 के बीच में अगर रिलेशन देखा तो उसके बीच में रिलेशन क्या आता है कि ये दोनों मुझे पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इन दोनों के बीच, सॉरी इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो 39 एंड 51 आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब आपको वही फॉर्मूला याद आना चाहिए कि एक का साइन मतलब दूसरे का कॉस होता है, एक का कॉस मतलब दूसरे का साइन। ठीक है, तो यहां से मैं साइन 39 डिग्री को कन्वर्ट करता हूं। साइन 39 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 51। एक का साइन मतलब दूसरे का कॉस, कॉस 51 माइनस कॉस 51 इज इक्वल टू 0। अब ये थर्ड का आंसर बताओ। चिरायु रोहन सही है, नहीं सर्वेश, गुंजन इज करेक्ट। इजी यार, काफी इजी है। भूमि इज ऑल्सो करेक्ट, नहीं गोविंद, गायत्री सही है, आमेरा सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो है इसमें अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन दिख रहा है तुमको 53 एंड 37। तो tan 50 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा मैं। तो tan 53 डिग्री कैन बी रिटन एज cot 37 अपॉन ये आएगा cot 37 माइनस cot 70। cot 70 को लिखूंगा मैं tan 20 डिग्री अपॉन tan 20 डिग्री। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। तो काफी लोगों का सही आया आंसर। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे। अगर ये समझ में आया है तो आगे बढ़ते अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में एक चीज याद रखो तुम, जब भी वियर्ड एंगल्स आएंगे, चाहे वो फिजिक्स रहे चाहे वो मैथ्स रहे, उसमें अगर वियर्ड एंगल्स आए जिनकी वैल्यूज मुझे पता नहीं है, ठीक है, मतलब आपको वैल्यूज टेबल में मैंने कौन सी लिख की दी है, 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज मैंने लिख के दी। उसके आगे 180, 270 वगैरह भी है वैल्यूज। तो अगर इसके अलावा कोई भी एंगल आया ना, तो हमेशा एंगल्स के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन जरूर आएगा, ऑलवेज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएगा या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स आएगा, वो आगे जाके देखेंगे। अभी 11 के कंसेप्ट स्टार्ट होंगे तुम्हारे धीरे धीरे। ठीक है, पहले तो ये पूरा बेसिक ले रहा हूं मैं। तो पहले बेसिक में ये चीजें ध्यान रखो कि हमेशा इसके अलावा अगर कोई भी एंगल आया, और ये पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इवन जेई एडवांस तक के पार्ट बता रहा हूं मैं, कि अगर कभी भी वियर्ड एंगल्स आए ना, तो हमेशा एंगल्स के बीच में रिलेशंस ही आएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी एंगल आया तो हमेशा एंगल्स के बीच में रिलेशन ही रहेगा, ऑलवेज। और वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, एक तो उनका सम 90 डिग्री होगा, नहीं तो सम 45 डिग्री होगा, नहीं तो 180 डिग्री होगा, एनी सम, कोई भी सम आ सकता है। ठीक है, दैट आई कैन नॉट से, लेकिन एंगल्स के बीच में हमेशा रिलेशन आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका तो पहला ही रिलेशन देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके लिए ये चीज याद रखो आप, एक का साइन मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस होता है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे फेवरेट पार्ट पे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने बहुत सुना यार, बहुत से लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत पसंद है, सबके आंसर्स आते हैं इसमें। देखते हैं फिर।
ठीक है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन जनरली मैं ये देखता हूं कि स्टूडेंट्स को इसमें काफी प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो सारी वैल्यूज है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जाते हैं। तो अब धीरे धीरे देखेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके स्लोली स्लोली एकदम ग्रेजुअली लेवल बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस लेंगे, फिर थोड़े मीडियम लेवल के, और आखिरी में हायर लेवल के क्वेश्चंस लेंगे इसमें। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला, ये तो सभी को पता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है फॉर्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, and third 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। बस यही तीन आइडेंटिटीज है। ठीक है, और यही तीन आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करके और 6 आइडेंटिटीज आती है, मतलब इससे ही बेस्ड 2 आइडेंटिटीज और है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कैन से कि इसमें अगर मैंने cos स्क्वायर थीटा वहां पे ट्रांसफर किया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये एक और आइडेंटिटी आ गई इसमें। मतलब इसी आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटीज और क्रिएट होती है। इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके गया मैं तो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसी 2 आइडेंटिटीज और क्रिएट होती है यहां से। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन में भी देखो, ये आइडेंटिटी में, ये आइडेंटिटी में भी अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा टर्म्स तो और 2 आइडेंटिटीज क्रिएट होंगी। tan स्क्वायर थीटा अगर उधर लेके गया मैं तो 1 इज इक्वल टू यू गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी मिल गई। उसके बाद इसमें अगर मैं कंसिडर करो कि अब 1 ट्रांसफर किया मैंने उधर, तो 1 ट्रांसफर किया तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे भी 2 आइडेंटिटीज क्रिएट हो गई। अब इसमें अगेन लास्ट फॉर्मूले भी सेम यही चीज, इससे और 2 फॉर्मूलेस क्रिएट होते हैं। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा ट्रांसफर करूं तो एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरी जो आइडेंटिटी क्रिएट होगी वो होगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तुम्हारी आइडेंटिटीज है, इसमें ये सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं तुमको, इससे पहले भी बताया मैंने, फॉर्मुलेस को रिड्यूस करो। जस्ट बिकॉज कोई सर, मैं या कोई सर बहुत सारे फॉर्मुलेस लिख के दे रहे तो वो फॉर्मुलेस लर्न करने ऐसा नेसेसरी नहीं है, तुम पैटर्न्स समझो। इसमें सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज अगर तुमको याद हो गई तो अपने आप ये बाकी की 6 आइडेंटिटीज तुमको आ जाएंगी। उसके लिए ये सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस इतनी करनी है तुमको कि ये अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा कि आगे जाके जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो तुम उसे साइन स्क्वायर थीटा ही लिखोगे। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडेंटिटीज तो ये 3 है, ये 3 को ही लेकर ये बाकी की आइडेंटिटीज आई है। ठीक है, बट अब देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज है, मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि ये आइडेंटिटीज कहां से आई। ठीक है, नहीं, अगर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा लिखा तो नहीं चलेगा। ये आइडेंटिटीज बस ऐसी ही आती है और यही फॉर्म में आनी चाहिए। ये आइडेंटिटीज जो है, ये 2 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें हमेशा यही फॉर्म में आइडेंटिटीज दिखनी चाहिए। मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली यही पोजिशन चाहिए उसकी। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये यहां पे लेके जाके ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये अगर तुम ये कहना चाहते हो कि सेक स्क्वायर थीटा में यहां पे ट्रांसफर करके ऐसा लिख सकता हूं मैं,
सेक्स स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा तो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसा चलेगा, दिस इज करेक्ट। लेकिन आई कैनॉट राइट, पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दीज आर योर 3 आइडेंटिटीज। तो अब देखो, इन आइडेंटिटीज के अलावा और कोई आइडेंटिटीज नहीं है क्या सर? है ना, बहुत सारी आइडेंटिटीज है, वो आगे एक एक करके देखेंगे। ये तो स्टार्ट तो बहुत बेसिक आइडेंटिटीज से किया है मैंने। ये आइडेंटिटीज जो है ये इतनी बेसिक आइडेंटिटीज है। अब ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई ये भी तुमको पता चाहिए, पता है? तो अब देखते हैं। ये तो हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसके आगे आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। थर्ड, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ये तो पता ही है तुमको। फोर्थ, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। एंड फिफ्थ, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ये 5 आइडेंटिटीज है तुम्हारी, ठीक है। अब ये सेपरेटली क्यों लिख के दी मैंने ये 3 से, इसे क्यों सेपरेट किया मैंने? क्योंकि ये जो 3 आइडेंटिटीज है ना, ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए आती है। जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखता हूं ना मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स में, कि सर अगर मैंने यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिखा तो इसका भी आंसर सर 1 ही आना चाहिए, तो इसका आंसर 1 नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। ये 3 मैंने सेपरेटली इसलिए लिखे क्योंकि ये जो 3 आइडेंटिटीज है ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए, इसके अलावा कोई और पावर आई तो उसमें ये आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी। ये दिमाग में फिट करो। आई कैनॉट राइट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए ही है। और सर कॉट को कोसेक अपॉन से हाँ लिख सकते हैं यार, क्या है इसे? कॉट को यू कैन राइट ये 1 अपॉन साइन को कोसेक और कॉस को लिखा सेक, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बस ये बेसिक आइडेंटिटीज है, ये याद रखो। ये 3 जो है ये 3 सिर्फ स्क्वायर्स की आइडेंटिटीज है। और ये जो है 5 आइडेंटिटीज ये एवरी पावर के लिए ट्रू है। मतलब आई कैन राइट साइन टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक टू द पावर 8 थीटा, ये ऐसा होता है। दिस इज सही, ये करेक्ट है। आई कैन राइट tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि tan क्यूब थीटा क्या होता है? tan क्यूब थीटा इज नथिंग बट tan थीटा का होल क्यूब। तो अगर tan थीटा का होल क्यूब है तो tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यह है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब मतलब ये आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये जो 4 फोर्थ पॉइंट से जो लिख के दिया है इट इज ट्रू फॉर एवरी पावर, ठीक है। टेंशन मत लो यार, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे लूंगा मैं। मतलब ये आइडेंटिटीज अपने आप, ये तो बस बेसिक बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले समझ लो ये पूरी आइडेंटिटीज, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऊपर से तुम्हारा फेवरेट टॉपिक भी है तो ये तो लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अभी इसके ऊपर। क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए ट्रू क्यों है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है, मैं जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं उसका रीजन भी तुमको पता चाहिए कि उसका रीजन क्या है। बस मैं कुछ लिख के दे रहा हूं तुम कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा इधर। मैं कुछ अगर लिख रहा हूं तो तुमको पूछना चाहिए कि सर ऐसा ही क्यों, ये tan क्यूब थीटा को मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख के दिया तुमको। सिमिलरली मैं इसमें साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा में 1 क्यों नहीं लिख सकता, वो भी मैं बताता हूं तुमको। उसका रीजन क्या है कि ये जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो तीनों आइडेंटिटीज है ना, ये 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम से आई है। जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने तुमको लिख के दिया था,
जितने भी फॉर्मूले हैं तुम्हारे वो सारे पाइथागोरस थ्योरम से। ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा है इसमें, ठीक है। दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। ये देखो, ये ट्राइंगल है, दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज ए बी सी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से व्हाट आई नो इज कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी में हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पार्ट को डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर करूंगा मैं इसमें, ठीक है। पूरे साइड को ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने, तो इसे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज 1, और यहां पे अब मैं क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा मैं इसमें। आई कैन राइट दिस एज ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस दिस इज बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो अब देखो तुम, ए बी अपॉन ए सी क्या है, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी। देखो अभी बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी है एडजेसेंट, ए सी है हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर वी राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से तुम्हारी सारी की सारी आइडेंटिटीज आई है, जितनी भी आइडेंटिटीज है। और तुमको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में सर स्क्वायर ही आता है, इसमें तुम ऐसा लिखते हो क्या, ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब इज इक्वल टू ए सी क्यूब, ऐसा लिखते हो क्या, ऐसा थोड़ी होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए। तो सिमिलरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये तीन, ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए ही आएंगी। ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लिखा है, बस पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा है, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा है। अब इसमें भी अगर मैंने वो भी लिया, जैसे अब देखो मैंने इसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, कोई और वैल्यू से डिवाइड कर दे कि सर ए सी से ही क्यों कर रहे हैं, हम कोई और से करेंगे, तो करो, तुम्हारी मर्जी, बिंदास करो। तो देखते हैं, अगर सपोज मैंने इसमें डिवाइड बाय, अगर सपोज बी सी स्क्वायर किया, तो ईच एंड एवरी टर्म को अब मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो ये आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ये आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर ये तो होता है 1, बचता है ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखो कि ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज नथिंग बट tan थीटा, तो यहाँ पे लिखा है tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। देखो ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस, एंड बी सी इज एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट इज सेक थीटा, तो ये है सेक थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा क्या है इनडायरेक्टली, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जो भी तुम्हारी आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम से आई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बोला है कि ये तीन जो है ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए ही ट्रू है, क्योंकि तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट्स व्हाई ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए ट्रू है। ये जो फोर्थ पॉइंट से लिख के दिया है, इट इज ट्रू फॉर एवरी पावर, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।